बाहुबली मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को योगी सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए हैं। वाराणसी के सीजीएम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को मंजूरी भी दे दी है। इसके बाद शैलेंद्र सिंह ने योगी सरकार को धन्यवाद कहा है। केस वापस होने के बाद शैलेंद्र सिंह का सोशल मीडिया पर दर्द छलका है। उन्होंने तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार पर केस लगाने और दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि शैलेंद्र सिंह ने 2004 में माफिया मुख्तार अंसारी पर पोटा के तहत कार्रवाई की थी, जिसके बाद तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने शैलेंद्र सिंह से इस्तीफा ले लिया था और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया था। 2004 में शैलेंद्र सिंह एसटीएफ के डिप्टी एसपी हुआ करते थे और वाराणसी के एसटीएफ यूनिट के प्रमुख थे। इसी दौरान किशन नंद राय हत्याकांड के पहले सेना के एक भगौड़े से मुख्तार अंसारी ने एलएमजी यानी लाइट मशीन गन खरीदी थी। और खुद पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, रुक करते हैं उनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अजित, बड़ी राहत मिली है आपको, कंग्रेचुलेशंस भी कहूंगी आपको। और एक बहुत पुरानी दिक्कत, एक समस्या जिसको आप बहुत दिनों से फेस करते आ रहे थे, वो अब दूर हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ासकर माननीय योगी जी का मैं और मेरा परिवार हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों को ये राहत मिली। इस एक मुकदमे की वजह से न मेरा आर्म्स लाइसेंस बन रहा था, न मेरे पासपोर्ट बन रहे थे, न हमको कहीं बाहर कोई भी चीज़ के लिए अप्लाई करते थे तो पुलिस वेरिफिकेशन में ये बात रुक जाती थी कि आप पे आपराधिक मामला दर्ज है। तो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आज का दिन बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारा मुकदमे वापस हो गए हैं इस तरह से। और मैं माननीय योगी जी के से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे माफियाओं को, आप तो स्वयं एक्शन ले रहे हैं, लेकिन कम से कम एक नज़ीर बना दें कि दोबारा कोई इस तरह से किसी ईमानदार अधिकारी को परेशान करने की या ईमानदार जनता को हिम्मत न करे। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ इन माफियाओं पर, मुख्तार अंसारी, अतीक जैसे लोगों पे बहुत तगड़ी एक्शन हुए हैं। इनके संपत्ति जब्त की गई जो अवैध थी। इवन मुख्तार अंसारी जो यहाँ से बच के भगा हुआ था, वहाँ जेल में रह रहा था पंजाब के, तो सुप्रीम कोर्ट तक इनका पीछा करके वहाँ से इनको वापस लाया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इन लोगों के साथ यहाँ पे जो न्यायालय के माध्यम से सबूतों के आधार पे इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है आपने, काफ़ी मेंटल प्रेशर भी झेला है इस दौरान। आप बता रहे हैं आपको जो लीगल काम थे या बाहर जाने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, परिवार भी आपका बहुत परेशान हुआ है। 2004 से अब तक करीब 16 साल से ऊपर का वक्त बीत गया है। क्या समस्याएं आपको आई हैं? क्या कुछ हुआ इस बीच में आपके साथ? कैसे आपने एक लड़ाई को, इतनी लंबी लड़ाई को फेस किया? नहीं, सही बात है। देखिए, जब आप सरकार से और माफियाओं से आप लड़ते हैं तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों पे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, जब मैंने रिज़ाइन किया और मुझे सरकारी आवास खाली करना हुआ तो मैं कहीं पर किराए का मकान नहीं पा रहा था, क्योंकि लोग को डर था कि भाई माफिया हैं और सरकार से हैं, इन लोग पंगा लिए हैं, मेरे पर दबाव पड़ेगा, और पड़ता भी था उन पर। तो मुझे रहने के लिए सर पे छत नहीं नसीब हो रही थी जी। मैं कहीं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कहीं सर्विस का जॉब करना चाहूँ प्राइवेट, तो वहाँ फ़ोन करके मुझे हटवा दिया जाता था। तो ये तमाम तरह के मुसीबतें आई हैं और वो मैं और मेरा परिवार ही जानता है कि कैसे हम लोगों ने इसको फेस किया। 17 साल कैसे ये बीता। आप सोच सकते हैं कि इनसे पंगा लेने के बाद आपके पास सुरक्षा न हो, आपका आर्म्स लाइसेंस न हो, आप कहीं आना जाना हो तो डर लगा रहता था कि कहाँ कौन कब मेरे ऊपर हमला कर दे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही विकट परिस्थिति थी जो हम लोगों ने बिताया है 17 साल में। लेकिन अब मैं इस बात से खुश हूँ कि माननीय योगी जी के कारण आज हमारे घर में राहत की सांस ली जा रही है। एक बहुत बड़ा अंतर देख पाते होंगे आप खुद प्रशासनिक सेवा से जुड़े रहे हैं, आपने बहुत करीब से इन सब चीज़ों को देखा है। आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा है कि उस समय की सरकारें इतनी मेहरबान रहती थी ऐसे माफियाओं पर, और आज शिकंजा कसा जाता है? तो आप कैसा महसूस करते, क्योंकि आप खुद उस चीज़ से गुजरे हैं? देखिए, जब सरकारें शॉर्टकट अपनाती हैं तो वो इन माफियाओं और तमाम इन जैसे गलत लोगों का सहारा लेती हैं। आपको याद होगा उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार बनी हुई थी और अल्पमत की थी।
तो मुख्तार जैसे लोगों को लेके उन्होंने अपनी सरकार चलाई जी। और जब मैंने इस पर एक्शन लिया मुख्तार पे, तो मुझे यही कहा गया कि सरकार गिर जाएगी इस एक्शन से आपके। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं तो आप ही के कहने पर ये सब पूरा किया हूं, मैंने इसको रिकवर किया जान पे खेल के हम और हमारी टीम ने, और अब आप कह रहे हैं कि वापस ले लूं, तो ये संभव नहीं होगा। तो अगर सरकार माफियाओं को संरक्षण देने रहे तो अधिकारी की हिम्मत नहीं होती है कि फिर माफियाओं पे हाथ डाले, और इसका नतीजा अंततः जनता को भुगतना पड़ता है जी। उनके संपत्ति कब्जा कर ली जाती है, सरकारी संपत्ति कब्जा कर ली जाती है, जब जिसको चाहे उनके खिलाफ गया तो उसको जान से मार दें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो स्वाभाविक है बहुत ही दुरूह परिस्थिति हो जाती है अगर सरकार माफियाओं को प्रोटेक्शन देने लगे। तो मैंने अपने इस्तीफे में यही दर्द लिखा था कि हम जैसे ईमानदार अधिकारी कैसे काम करें जब हमको निर्देश अब सरकार नहीं माफिया देने लगे हैं सरकार के माध्यम से। तो इतना जमीर हमारा गवारा नहीं कर रहा कि मैं इनके आगे घुटना टेकूं, और मैंने फिर रिजाइन करके बाहर आया। मैं सर दो बातें बहुत डीपली समझना चाहूँगी आपसे। पहले तो ये समझना चाहूँगी, फिर बाद में दूसरा सवाल करूँगी। ये समझना चाहूँगी कि किस तरीके से आपने एक्शन लिया था, गिरफ्तारी की थी, आपने कार्रवाई की, दबाव आप पर कैसे बनाया गया था उस समय? आपको याद होगा कि उस समय 2003 में कैंट थाना क्षेत्र में ये मुख्तार और तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय जी के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी जी। उस क्रॉस फायरिंग के कारण सरकार के नींद उड़ गई थी कि भाई जब लखनऊ राजधानी में क्रॉस फायरिंग इन लोग के बीच में हो रही तो पूरे प्रदेश में पता नहीं क्या होगा। तो मुझे फिर जिम्मेदारी सौंपी गई कि इन लोगों को फ़ोन लिसनिंग पे लीजिए, टेप करिए और देखिए कोई बड़ी वारदात ना हो। और मैंने सरकार के कहने पे ही शासन की अनुमति से इन लोगों का फ़ोन टेप करना शुरू किया। उस दौरान मुख्तार अंसारी ये अपने लोगों से कहता हुआ पाया गया कि मुझे लाइट मशीन गन जो सेना का एक भगोड़ा था उससे ये ख़रीदना चाहते थे कि 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी लगे उसको मुझे किसी कीमत पर चाहिए, क्योंकि मुझे विधायक कृष्णानंद राय जी की हत्या करनी है। वो हमारे वर्चस्व में अड़े आ रहे हैं। और उसका तर्क था कि इनकी बुलेट प्रूफ सिर्फ सिंपल एक राइफल के अगेंस्ट में बुलेट प्रूफ है, लेकिन लाइट मशीन गन उसको भेद देगी। तो ऐसे में LMG किसी भी कीमत में मुझे चाहिए। और ये चीज़ जब मैंने शासन के संज्ञान में लाया तो हमारे अधिकारियों ने कहा कि चलें इसको तत्काल रिकवर करो वरना बहुत बड़े वारदात हो जाएगी जी। और मैं और मेरी टीम पूरा जान पे खेल के इसको रिकवर किया। दोपहर तक यही अधिकारी लोग मुझे बधाई देते रहे, लेकिन जब शाम को इनको पता चला कि इसमें तो पोटा लग गया है इस केस में और अब मुख्तार अंसारी बच नहीं सकते हैं, तब पूरा सरकार ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने मुलायम सिंह पर दबाव बनाया जी। कि इस केस को तत्काल वापस करिए नहीं तो मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा। और फिर मुझसे कहा गया कि भाई अब सरकार गिरने की नौबत आ गई, आप इस केस को वापस लीजिए। तो मैंने कहा ये संभव नहीं है कि इसको वापस ले लो। और मैंने अपने तत्कालीन IG, DIG, SSP सबको ये क्लियर किया कि सर एक मुकदमा लिखने के बाद इसको आप वापस कैसे ले सकते हैं जी। और उसके बाद फिर रातों रात IG, DIG बनारस रेंज के और जोन के SSP, STF सबका ट्रांसफ़र कर दिया गया। इतनी नाराज़गी थी मुलायम सिंह की। और हमारे STF यूनिट को क्लोज करके हमको लखनऊ बुला लिया गया जी। और ये लगातार मुझ पर 10-15 दिन से ये दबाव बनाते रहे थे कि इसको वापस करिए, और मैंने मना कर दिया। जब फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हो सकता, तो अंत में ये नौबत आ गई कि मुझे फिर इस्तीफ़ा देके बाहर जाना पड़ा जी। तो ऐसी दशा में किसी भी ईमानदार अधिकारी के लिए काम करना बहुत मुश्किल है अगर शासन ही माफियाओं को संरक्षण देने लगे तो। सर एक आखिरी सवाल, एक बहुत लंबा समय रहा है जस्टिस मिलने में, आपने बहुत तकलीफ़ों को देखा है, कैसे आपने लंबा समय बिताया और अब आगे क्या करेंगे जब आपको इतने दिनों बाद न्याय मिला है? तो स्वाभाविक है, लंबा सफ़र था। 17 साल गुजारना माफियाओं से, सरकार से पंगा लेके आसान नहीं था, और ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं आज जीवित हूँ, मेरा परिवार जीवित है जी। लेकिन अब मुझे कोई राजनीति में नहीं जाना है, न कुछ करना है। इस समय वर्तमान में मैं किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहा हूँ। जो हमारे छोटा पशु, आवारा पशु घूम रहे हैं, उनके माध्यम से बिजली बना के, सस्ती बिजली 50 पैसे पर यूनिट बना के किसानों के बीच में उपलब्ध कराना, ये हमारी प्राथमिकता हो गई जी। और इसमें मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरह से। अब मैं किसानों पर ही आगे काम करूँगा। हाँ, माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का मैं विशेष आभारी हूँ, क्योंकि 2013 में मोदी जी ने भी मुझे बुलाया था जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के,
और उन्होंने पूरा मेरा देखा, समझा और मुझसे एक ही शब्द कहा कि शैलेंद्र, तुम इन माफियाओं से, सरकार से एक साथ पंगा कैसे ले रहे हो? जी। मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूँ। और उसी के बाद फिर मैंने उनके साथ काम भी किया। 2014 में उनका वार रूम भी देखा। बीजेपी ने मुझे स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी बनाया। लेकिन आज मैं इस सब से दूर होकर राजनीति से और किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ और आगे भी अब वो जितनी ज़िंदगी बची है ऊपर वाले की मेहरबानी से वही करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह, जिनको आज बड़ी राहत मिली है। उनका ये कहना है बहुत लंबा समय बीता, इस दौरान बहुत कुछ झेला उन्होंने, उनके परिवार ने, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो और उनका परिवार सुरक्षित है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सरकार को भी, योगी सरकार को भी, मोदी सरकार को भी धन्यवाद दिया।